नमस्कार। हरिओम टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर प्रोग्राम की तरह इस बार हम नए मेहमानों के साथ हैं, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं वो प्रदेश की सियासत के मर्म को बहुत गहरे से समझते हैं। वो लगातार 40 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वो जानते हैं कि प्रदेश की सियासत कब कैसे रंग बदलती है। आज हम इनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, हवा कैसी बह रही है। मेरे लेफ्ट हैंड पे हैं केसरी शर्मा, लगातार 40 साल से पत्रकारिता करते रहे हैं। मेरे राइट हैंड पे है इंद्रवेश दुहन, जो दूरदर्शन में लगातार सक्रिय हैं और लगातार प्रदेश की चुनावी बयार पर नजर रखे हुए हैं। केसरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा जैसा माहौल बन रहा है, मुख्यमंत्री बदला गया, उसके बाद चुनाव का ऐलान हुआ, तो अब क्या स्थिति है हरियाणा में? कांग्रेस भाजपा आमने सामने है या फिर आम आदमी पार्टी भी कुछ कर पा रही है? देखो, आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है वो पब्लिक में अब ये रूमर गई है और कि ये सौदेबाजी करके और आम आदमी पार्टी से केजरीवाल बाहर आए हैं और इसने बगैर समझौते के सभी जगह इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, जो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे। भाजपा को केजरीवाल का कैंडिडेट का मतलब आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कम नुकसान कर रहा है, जबकि कांग्रेस को वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और प्रदेश भर में सीट आए ना आए, लेकिन बैलेंसिंग पावर बनाने की प्रयास कर रहे हैं। जी, एक बात बताइए मेरे को, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5-5 का मुकाबला था, दोनों 50-50 पे ही थे, लेकिन कांग्रेस लगातार बूम क्रिएट कर रही थी कि हम लोगों ने जीत लिया है, इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी। जैसे टिकटों में क्लैश शुरू हुआ, कांग्रेस की हवा भी बिगड़नी शुरू हुई। अब क्या लगता है, अब क्या हो रहा है? शर्मा जी, जिस प्रकार पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद जो 50-50 पे खड़ी थी, जैसे ही टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के नाराज़गी बीजेपी में कम रही है, कांग्रेस में वो नाराज़गी ज़्यादा नजर आई है। लेकिन ये चुनाव एक छोटे क्षेत्र का चुनाव है, 9 विधानसभा का एक लोकसभा का जैसे चुनाव था, एक विधान। ऐसे में कैंडिडेट जो हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों पे ज़्यादा जाते हैं, क्षेत्रीय तौर पे उनकी छवि कैसी है, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, व्यवहार कैसा है लोगों का, तो वो इलेक्शंस पार्टी बेस पे तो हैं, लेकिन कैंडिडेट बेस पे भी काफ़ी जो है ये इलेक्शन आए हैं, प्रभाव कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है, जो लंबे समय से जिस प्रकार से जो बात चल रही थी कांग्रेस की हवा है हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जो छवि बनाने की बात थी, लेकिन धीरे धीरे उस पर जो है अलग अलग स्थानों पे उसका प्रभाव पड़ा। बावजूद इसके जो है कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है इन चुनाव में लेती हुई नजर आ रही है। नहीं, आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री चेंज किया गया लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद उस मुख्यमंत्री चेंज का कोई बेनिफिट नहीं मिला भाजपा को, बल्कि नुकसान हुआ? विधानसभा चुनाव में वो फायदा हो सकता है कि पंजाबी से हटा करके सैनी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया, तो उसको बेनिफिट हो सकता है या नुकसान हो सकता है? देखिए, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे उनका विरोध जरूर था, लेकिन एक पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के तौर पे जरूर वो देखे जाने लगे थे 9 साल में, जिस प्रकार का उनको लेकर। और अब सैनी जी जो है, नायब सिंह सैनी जी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो अब अपने 56 दिन का कार्यकाल गिनाते हैं, वो 9.5 साल का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो और वो 56 दिनों में उन्होंने क्या निर्णय लिए हैं वो बताते हैं भी। उन्होंने टोटल 135 के करीब ऐसे निर्णय लिए, उनका जिक्र करते हैं। तो ऐसे में पिछले 9.5 साल का हिसाब किताब जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मांगते हैं, तो ऐसे में पब्लिक इन सारे बिंदुओं पे ज़रूर चर्चा करती है और उसी हिसाब से वोट कास्ट की तरफ जो बढ़ेगी, पार्टी पॉलिटिक्स में ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे जैसे अब इलेक्शन आ रहा है, कुमारी शैलजा के बारे में लगातार चर्चा है, भाजपा ने भी ऐलान कर दिया कि अगर वो पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। ये है क्या गोलमाल या एक प्रोपेगेंडा है? क्योंकि भाजपा हर इलेक्शन के दौरान हर इलेक्शन के दौरान ये करती रही है, क्योंकि एक क्षेत्र के नेता को प्रभुत्व दे दिया, वो वहाँ का मुख्यमंत्री हो गया, एक क्षेत्र बागी रहा, शैलजा के समर्थक जीत जाएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए पंडित जी, कि ये चुनावी शिकोफे है जी, कोई किसी पार्टी में अब जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। और वो कांग्रेस की सांसद है, अगर अपनी सांसद के सीट को छोड़ना और फिर बीजेपी में जाना, उसको क्या मिलेगा? नुकसान और फायदा देखने वाले पॉलिटिशियन ये हैं कि ये खाली जैसे चुनावी जुमला बोलते हैं, उस टाइप शगुफा है। तो उसमें मेरे को नहीं लगता शैलजा कहीं वो प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है। वो कुछ न कुछ मैं आगे चीफ मिनिस्ट्री वाले दावेदारी में कि डिप्टी सीएम या सीएम की कोई अपने आदमी को एडजस्ट कर सकूं, ये प्रेशर टैक्टिक्स है।
बाकी कोई किसी को न जाना है न आना है। नहीं, इससे नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस को। नुकसान कांग्रेस को है, नुकसान कांग्रेस को है, जो बीच में मतलब अपना डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो और डिसीजन ना कर पाने की स्थिति में कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसके ऊपर डेंट हो रहा है। एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि अब चुनाव चल रहे हैं, तरह तरह के शगुफे आ रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह का बगावत का दौर चला, पहले भाजपा में चला, उन्होंने दूसरीदारी की, करणदेव कंबोज, सुखबीर मांडी पार्टी छोड़ गए, बाद में कांग्रेस में चले गए, अनेक जब कांग्रेस का टिकट लगा वो, लेकिन उन्होंने पार्टी तो कम लोगों ने छोड़ी, लेकिन बगावत करके वो निर्दलीय खड़े हो गए। तो दोनों पार्टियों को डेंट लगा, तो किसको ज़्यादा डेंट लगा? भाजपा अनुशासित पार्टी कही जाती थी, कभी ऐसा होता नहीं था, इस बार हुआ, और कांग्रेस में तो पहले भी चलता रहता है ये, तो नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा हो सकता है या भाजपा को ज़्यादा हो सकता है? देखिए सर, जैसे ही टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था उस दौरान जो है इन सब बातों का कैलकुलेशन बीजेपी भी कर रही थी और कांग्रेस भी कर रही थी जी। तो जिनका लगभग जिन्होंने 5 साल में जो सक्रियता दिखाई थी और जिन्होंने खर्चा किया था 5 साल में, उन कैंडिडेट का करीब करीब ये पता था कि चुनाव लड़ेंगे, इनको टिकट नहीं मिलेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। इस बात को लेकर के पार्टी तैयार थी। अब जैसे लोहारों का जिक्र करें तो फरटिया को जो है पार्टी उसको टिकट दी है, उसका पीछे यही कारण है कि निर्दलीय लड़ेंगे और फिर क्लियर हो जाएगी बीजेपी की सीट, अब वो कंपटीशन में है। उसी प्रकार यही हालात जो है बवानीखेड़ा में भी बनने थे, लेकिन ये पैरासूट कैंडिडेट आने के कारण वहाँ पर जो है मजबूरी में उनको देनी पड़ी, लेकिन वहाँ से जो मास्टर सतपीर तेरा तैयारी कर रहे थे वो चुनाव लड़ रहे। तो निश्चित तौर पे इस चीज़ का कैलकुलेशन तो दोनों पार्टियों ने कर लिया था और उसी हिसाब से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। तो दोनों पार्टियों को मेरा ये मानना समान रूप से जो उसका नुकसान या फ़ायदे होंगे, क्योंकि जिनको अपना राजनीतिक कैरियर और भविष्य रखना था, आगे बनाए रखना था, वो लोग चुनावों में फाइट करेंगे और वो जनता में भी ये संदेश दिए हुए थे और अपना भी मन बनाए हुए थे और उसी पर उन्होंने फार्म भी भरे। पंडित जी, आपने ना इनेलो की राजनीति में बहुत गहरी नज़र रखी है, आपके खास संपर्क रहे हैं जड़ाला साहब से, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब इनेलो, जब आपका संपर्क था तब इनेलो थी, अब वो 2 हिस्से हैं, एक इनेलो है एक जज़्बा है, तो उनका वजूद बचेगा इस बार? आपको लग रहा है कि पिछली बार जज़्बा जिन लोगों को टिकट नहीं मिली थी उनको टिकट देने में कामयाब हो गई थी, इस बार वो प्रयास इनेलो ने किया है कुछ, जज़्बा के इससे कोई ऐसा बागी नहीं आया? देखिए पंडित जी, इनेलो जो थी इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से ही थी जी, जो जजपा बनी उससे वो भी उसी के नाम से थी जी। अभी एक बाप के 2 बेटे हैं, ठीक है। दोनों भाइयों में पहले भी अलग अलग थे दोनों। वो एक पूरे रेस्ट ऑफ हरियाणा को संभालते थे, वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट हिसार डिस्ट्रिक्ट उसको संभालते थे, सत्ता में भी वो गर्म दल के नेता थे, वो नरम दल के थे। तो दोनों में अब जो है एक बार बीजेपी के साथ अपना जो सरकार में हिस्सेदारी लेने में जज़्बा लेगी। अब कोशिश यही है, अब इन लोग सरकार में भागीदारी के लिए इधर उधर प्रयास है। तो इन लोग का कि अगर 3 सीट आओ, 2 सीट आओ, 5 सीट आओ, तो उनका प्रयास ये रहता है अभी बीजेपी को हम समर्थन देकर सरकार में हिस्सेदारी बना लेंगे। लेकिन अगर स्थिति बीजेपी की सरकार बनाने की नहीं हुई, फिर वो अपनी समर्थन के ऊपर पुनर्विचार सोच सकते हैं। नहीं, वो दल जो कभी सरकार बनाने के लिए दाव खेलता था, सरकार बनाने की कोशिश करता था, प्रदेश में सरकार चलाई भी, आज वो अस्तित्व की लड़ाई है। इस चुनाव में ये लग रहा है कि जज़्बा या इनेलो बचेंगी या नहीं बचेंगी, कितने दिन चलेगी गाड़ी, तो उसमें क्या देखते हैं कि कितने दिन का लंबा भविष्य है जज़्बा का भी और इनेलो का भी? पंडित जी, इन लोगों ने अपनी करतूत से, अपने कर्मों से जो सिस्टम किया, वर्कर वहीं खड़ा है जी। जो कार्यकर्ता था वो कार्यकर्ता आज भी चौधरी देवीला इसका अपने ओम प्रकाश चौटाला के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों में डिवाइड हो रहे हैं, वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, तो वर्कर कहाँ जाए? तो स्थिति अगर दोनों एक हो जाते हैं या पूरे स्टेट में हो तो आज भी ये नंबर 2 की पार्टी बन सकती है। हम लगातार ये देखते थे कि जो अर्बन एरिया का वोटर है वो कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था, जो रूरल एरिया का वोट बैंक है वो इनेलो का वोट बैंक होता था या देवीलाल परिवार का वोट बैंक होता था। अब चेंज क्या हुआ है, जो अर्बन वोटर है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया और जो रूरल वोटर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे में तीसरी या चौथी पार्टी के लिए कहाँ स्थान बचता है?
जी शर्मा जी, जो ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की बात करें तो जो ग्रामीण मतदाता लंबे समय से इनेलो से जुड़ा हुआ था वो फिर जेजेपी के साथ गया। जी अब पूछ नहीं है कि जेजेपी को जो ये किसान आंदोलन हुआ उसके बाद से उसको बिल्कुल किनारे पे जो है ग्रामीण मतदाताओं ने रख दिया है। वो परिणामों भी, लोकसभा परिणामों में भी वो बात आई है। जी वो मतदाता अब कांग्रेस की तरफ चला गया। तो अब फिलहाल हरियाणा में जो माहौल बना हुआ वो सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो फाइट बनी हुई है। इक्का दुक्का सीट जो है इनेलो जरूर कहीं ना कहीं निकाल सकती है, अदरवाइज जो है माहौल आमने सामने की टक्कर का जो है बना हुआ। और मतदाताओं का जो पैटर्न है वो दो ध्रुवों में बटे हुए हैं। बीजेपी को हराने के लिए जो है मतदाता हरियाणा प्रदेश के जो एंटी इनकम्बेंसी में अपना माहौल बना हुए हैं। जो मतदाता आइडियोलॉजी को, मोदी साहब की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो लोग उनके साथ डटे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये चुनाव इन विधानसभा में जो है लोगों के मत बने हुए हैं। पंडित जी, आपको लग रहा है कि जज्बा का कुछ बचेगा इस इलेक्शन में? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई, अब भी वो दुष्यंत चौटाला खुद उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई हैं वो डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हालात वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी। जी, मेरे को नहीं लगता अगर 90 की 90 सीट के ऊपर ये अपनी जमानत जमानत नहीं बचा बचा पाएंगे। लड़ाई जमानत की है, आपको लग रहा है कि जमानत? जमानत। आपसे मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि अब जो माहौल बन गया है, इलेक्शन को 10-12 दिन बाकी रह गए हैं, आपको क्या लगता है कि बढ़त पे कौन है, कांग्रेस है या भाजपा है? देखिए सर, एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार देखिए, हम पब्लिक के बीच जाते हैं, लोगों की जो आवाज़ आती है, ऐसे में मुखर होकर के बीजेपी का विरोध करते हुए लोग नजर आते हैं। लेकिन शहरी मतदाता कुछ मात्रा में जो है बीजेपी के साथ डटे हुए हैं। तो जी। ज़्यादा एज जो है इसमें ओवरऑल कांग्रेस को मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट जहाँ भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनके जी। साथ गैदरिंग है और यूथ जुड़े हुए हैं। और यूथ ही बुजुर्गों के वोट भी कास्ट करवाते हैं, खुद भी डालते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस हाँ, करने में influence भी वो करने में। प्रभावी हैं। तो यूथ जो है, आज हम किसी भी कैंडिडेट को उठा लें, यूथ कनेक्टेड है कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ। तो ऐसे में माहौल जो है ओवरऑल जो है कांग्रेस की तरफ लग रहा है। और बात जेजेपी की करें तो जेजेपी के साथ बड़ा यूथ होता था, आज वो यूथ उतना नज़र नहीं आता। और जेजेपी की जो कार्यप्रणाली रही है पीछे, जी जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री के तौर पे वो बने रहे हैं दुष्यंत जी, तो ऐसे में उनको जो है, अभी हमारे साथी केसरी जी ने कहा कि उनकी लड़ाई है जमानत बचाने को लेकर के। इनेलो जरूर 1-2 सीटें जो है निकाल सकती है। पंडित जी, आपको लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस का या भाजपा का? ऐसा है पंडित जी, जब चुनाव डिक्लेयर हुआ उस समय में तो ये पोजीशन लग रही थी अब कांग्रेस 60-65 सीट तक जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अपने निर्दलीय कैंडिडेटों में खड़े हुए हैं कांग्रेसी ही, बगावत हुई है बीजेपी या कांग्रेस में, उसके बाद पूरी स्टेट में 100 आदमी ऐसे, 100 कैंडिडेट ऐसे हैं निर्दलीय जो इनका बैलेंस खराब किए हुए हैं, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी। तो वो बैलेंस खराब करने से बाजी किसी तरफ भी चली जाती है। इस फिर भी ये लगता है 50+ कांग्रेस और 30+ बीजेपी। ये थे हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार। हमने इनसे जाना कि प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है। अगली कड़ी में नए धुरंधरों के साथ नए स्थान पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।